मौलाना आजाद यूनाइटेड फ्रंट का मुस्लिम आरक्षण समारोह आयोजित किया गया। मुस्लिम आरक्षण भाईचारा मोबिलिचिंग पर मौलाना आजाद यूनाइटेड फ्रंट द्वारा पूर्व मंत्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान की मुख्य उपस्थिति में चर्चा समारोह आयोजित किया। स्टार न्यूज संवाददाता सलीम सैयद की एक खास रिपोर्ट। मुंबई 23 अक्टूबर। मौलाना आजाद यूनाइटेड फ्रंट 22 अक्टूबर 2023 को शाम 4 बजे मुंबई के इस्लाम जिमखाना में एक कार्यक्रम मुस्लिम आरक्षण भाईचारा मोबिलिचिंग पर महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान के साथ सभी महानुभावों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस समारोह मुख्य रूप से जिसमें पूरे महाराष्ट्र से अनेक जिलों से सामाजिक लोग शामिल हुए, जिसमें पूर्व मंत्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान, पूर्व सांसद डॉक्टर भालचंद्र मुंगडेकर, पूर्व जज अभय टिपसे, पूर्व विधायक एडवोकेट यूसुफ अब्राहनी, राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता नसीम सिद्दीकी, मुंबई कांग्रेस वरिष्ठ नेता उमर लकड़ावाला, इकबाल ऑफिसर, इस्लाम जिमखाना के चेयरमैन यूसुफ अब्राहनी की उपस्थिति में मौलाना आजाद यूनाइटेड फ्रंट की ओर से मुंबई कांग्रेस प्रवक्ता निजामुद्दीन राइन की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सभी महानुभावों ने मुस्लिम आरक्षण व भाईचारा मोबिलिचिंग पर अपनी बात रखी। मौजूदा दौर में भारत में मुस्लिम आरक्षण, भाईचारा मोबिलिचिंग जैसे मुद्दों को लेकर मुसलमान नफरत, हिंसा, उत्पीड़न और नर पिशाचों के दानवी अत्याचार को झेल रहे हैं, जिसको लेकर मौलाना आजाद यूनाइटेड फ्रंट की ओर से मुस्लिम आरक्षण भाईचारा मोबिलिचिंग मामलों को लेकर भारतीय मुसलमानों ने मौजूदा संघर्ष का एक अभियान की शुरुआत इस्लाम जिमखाना में मौलाना आजाद यूनाइटेड फ्रंट की ओर से एक नई शुरुआत की गई, जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों को न्याय मिल सके। इस अवसर पर महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने पत्रकारों को बताया कि देखिए, आज महाराष्ट्र के बहुत सारे मुस्लिम संगठन के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं, बैठक चल रही है। लोगों में चिंता है कि 2014 में महाराष्ट्र की सरकार ने 5% जो रिजर्वेशन पिछड़ेपन की बुनियाद पर महाराष्ट्र के विभिन्न बिरादरियों को, मुस्लिम समाज के विभिन्न बिरादरियों को दिया था। 2014 के बाद बीजेपी की सरकार आने के बाद आरक्षण को रोक दिया है, जबकि हाईकोर्ट ने भी कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में इस आरक्षण को चालू रखा जाए। लेकिन ये सरकार लोगों को मुख्य धारा में लाना ही नहीं चाहती, लोगों को न्याय देना ही नहीं चाहती, सिर्फ झूठे और खोटे आश्वासन देकर गंदी राजनीति करना चाहती है। आज लोगों में बेचैनी है। आज मराठा समाज का भी वही हाल है। मराठा समाज के लोगों को बार बार महाराष्ट्र की सरकार ने झूठ बोलकर धोखा देने का काम किया है। मुस्लिम समाज के आरक्षण के ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। धनगर समाज का आरक्षण इसी सरकार ने कहा था कि हम आएंगे तो 8 दिन के अंदर देंगे। तो सभी समाजों में, समाज और समाज के प्रतिनिधियों में, सामाजिक संगठनों में आज चिंता है कि आखिर सरकार निर्णय क्यों नहीं ले रही है। और जब लोगों से चर्चा की जाती है तो साफ ये पता चलता है कि जब तक 50% की जो अट है उसको शिथिल केंद्र की सरकार नहीं करती है, तब तक आरक्षण नहीं वैलिड किया हो पाएगा। तो सरकार ने तुरंत इसके ऊपर निर्णय लेना चाहिए। देश के अंदर देश में बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में सरकार है, सरकारों ने निर्णय ले, 2 दिन का काम है, 1 दिन का काम है, तुरंत बुलाना चाहिए, बैठक कैबिनेट बुलाना चाहिए, अधिवेशन जरूरत पड़े तो बुलाना चाहिए। सारे देश के जितने भी राजनीतिक दल है वो समर्थन करने को तैयार है। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि सरकार लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए, जोड़ने के लिए उनको आरक्षण के जरिए न्याय नहीं देना चाहती है। आज ये सवाल पैदा हो गया है, इसलिए लोगों में चिंता है। महाराष्ट्र में पिछले 6 महीने से कायदा और सुव्यवस्था पूरी तरह से खत्म होती दिखाई दे रही है। 10 से 15 जगह महाराष्ट्र में विभिन्न क्षेत्रों की कानून और व्यवस्था पे पकड़ नहीं है। पुलिस के ऊपर किसका दबाव है कि ऐसे लोगों को, ऐसे गुंडे लोगों को खुली तरह से छूट देके रखी गई है। इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात को लेकर हम लोग पिछले दिनों महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल, उनको भी हम मिले थे, उनसे भी हमने चर्चा की है, शिकायत की है, और सरकार से, मुख्यमंत्री जी से भी कई बार बात हुई है। तो इसके ऊपर सरकार गंभीरता से काम करना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। कोई राजनीतिक पार्टी या नेता का सवाल नहीं है, जो भी हो, कानून से बड़ा कोई नहीं होना चाहिए। ये निर्णय सरकार ने लेना चाहिए। इस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो, नौजवान बेगुनाह लोगों पर मॉब लिंचिंग के नाम पर उनकी हत्या कर दी जाए, दंगा फसाद किया जाए। अभी कराड़ सतारा के अंदर आपने देखा पिछले 15 दिन पहले किस तरह से वहां पर एक नौजवान की हत्या कर दी गई है। तो हर जिले में, हर 10 दिन में, 15 दिन में कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं हो रही है। सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। क्या लगता है आपको, इस समय जो पूरा माहौल है?
देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में किसको नेता बनाना है, किसको चेहरा बनाना है, ये उनका अपना काम है। लेकिन जहां तक देश की जो हालत है, देश की परिस्थिति है, चाहे महंगाई हो, चाहे इकोनॉमी हो, या चाहे देश की एकता, अखंडता, संविधान की बात हो, देश के लोकतंत्र को बहाल रखने की बात हो, पूरी तरह से तार-तार हो गया है। देश के सभी समाज, सभी संप्रदाय के लोग चाहते हैं कि ये सरकार बदलनी चाहिए, और निश्चित तौर पर इसीलिए आप देखें कि 28-29 दल, देश के जो बड़े-बड़े दल हैं, वो एक साथ आए हैं और इंडिया गठबंधन बना है, और पूरा इंडिया गठबंधन को पूरी देश की जनता समर्थन दे रही है। और हम सबको विश्वास है कि 2024 में जब भी लोकसभा का चुनाव होगा, भारत की सरकार बदलेगी और इंडिया की सरकार भारत में आएगी। प्रकाश आंबेडकर को देखिए, प्रकाश अंबेडकर जी बहुत अच्छे आदमी हैं और बाबा साहब के वो परिवार के एक सदस्य हैं। हम लोग उनका मान सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, और अगर वो भारतीय जनता पार्टी जैसी जातिवादी शक्तियों को इस देश से में कमजोर करना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं, देश को बचाने की लड़ाई इंडिया गठबंधन के नेता जिस तरह से लड़ रहे हैं उसमें साथ देना चाहते हैं, तो उनको साथ में आना चाहिए, और पूरा देश स्वागत करेगा उसका। मौलाना आज़ाद यूनाइटेड फ्रंट के तमाम साथियों ने मिलकर, खास करके हमारे यूसुफ भाई, सादिक भाई, सबाना और शौकत भाई, मुदस्सिर और दूसरे साथी जो अलग अलग जगहों से आए थे, नांदेड़, अकोला, नासिक, आपका लातूर, नागपुर, इन जगहों से आकर आज इन्होंने मुंबई में एक हमारा जो कार्यक्रम था उसमें सभी लोगों ने पूरी ताकत के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जस्टिस थिप्से और नसीम खान, डॉक्टर भालचंद मुंगेकर ने हमें मार्गदर्शन किया, क्योंकि हमारी जो 3 विषय पर आज का ये प्रोग्राम था उसमें खास करके मुसलमानों को दिए जाने वाले 5% रिजर्वेशन, आपसी भाईचारा और मॉब लिंचिंग जो महाराष्ट्र में हो रही है, जो लोगों को मार रहे हैं, उन सब विषयों को लेकर ये कार्यक्रम हुआ। मैं अपने साथियों के विचार लोगों के सामने रखा और अपने मेहमानों ने भी अपने साथियों का आज मार्गदर्शन किया। और महाराष्ट्र की आज ये सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है कि इस शहर में रहने वाले लोगों को जो सही इंसाफ है, जो संविधान के दायरे में है, वो उन्हें मिलना चाहिए। रिजर्वेशन चूँकि एक ऐसा मुद्दा है कि मुसलमान उससे जुड़ा है, मुसलमान सबसे ज़्यादा पिछड़ा है। आज उसके पास ना तो एजुकेशन है ढंग की, ना उसके पास पैसा है, तो अगर उसे रिजर्वेशन मिलता है तो उसके बच्चों के लिए एक तरह की सिक्योरिटी होगी कि वो पढ़ाई कर सकेंगे। तो उन्हीं मुद्दों के लेकर महाराष्ट्र के अलग अलग लोग भी कर रहे हैं, लेकिन मौलाना आज़ाद यूनाइटेड फ्रंट ने आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे तीनों मेहमानों ने ये प्रॉमिस किया है कि महाराष्ट्र भर में आप इसे शुरू करिए, और हर जगह वो खुद भी आने का उन्होंने आह्वान किया है। और जहां जरूरत होगी उस लड़ाई को लीगल तरीके से, खुद जस्टिस थिप्से ने कहा कि आपको लीगल जो भी मदद होगी, हाई कोर्ट से लेकर हर जगह वो पूरी अपनी मदद देने को तैयार हैं, पूरी ताकत के साथ। हमारे साथ नसीम खान साहब और दूसरे साथी नसीम सिद्दीकी साहब, सारे लोग जुड़े हैं। सभी ने ये प्रॉमिस किया है कि मौलाना आज़ाद यूनाइटेड फ्रंट के साथ हम खड़े हैं। न सिर्फ खड़े हैं बल्कि महाराष्ट्र में जहां जहां आप लोग कार्यक्रम करेंगे हम सभी आएंगे, ऐसा उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया है। और पूरी टीम के लोगों से ये कहा है, अभी ये तो हमारी शुरुआत है क्योंकि अभी बहुत थोड़े दिन हुए हैं, संगठन को अभी हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा है। अगली कड़ी में हमारा रजिस्ट्रेशन भी हो चुका होगा, फिर हम राज्य के गवर्नर को अपनी मांगें जो ऑफिशियल हैं वो उनको देंगे। उसके बाद महाराष्ट्र भर में हम सभी लोग, हमारे साथी दौरा करेंगे और अलग अलग जगहों पे अपनी टीम तैयार करेंगे। और ये जो विषय हैं खास करके भाईचारा का और रिजर्वेशन का, इस पे सभी मिलकर काम करेंगे और लोगों को एक अच्छे महाराष्ट्र का जो सपना था वो पूरा करने की कोशिश करेंगे।